कभी कभी कोई एक घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, वह समाज के भीतर वर्षों से जमा हो रहे गुस्से, पीड़ा और अविश्वास को अचानक सामने ला देती है। बिहार में भारत भूषण तिवारी की मौत शायद ऐसी ही एक घटना बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि लोग यह भी जानते हैं कि घटना से एक दिन पहले भरत भूषण तिवारी ने कथित तौर पर पुलिस को पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। यानी वह कोई सर्वथा निर्दोष, आदर्श और विवादों से परे युवक नहीं था। इसके बावजूद उसके अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर दिख रहा गुस्सा और लगभग हर राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया यह बता रही है कि मामला अब केवल भरत भूषण तिवारी का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक ऐसे युवक के लिए समाज की विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ग और अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दरअसल समाज हमेशा कानून की किताबों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देता। समाज अपनी भावनाओं, अनुभवों और न्याय की अपनी समझ के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। जब जनता को यह महसूस होने लगे कि व्यवस्था उसकी नहीं सुन रही, पुलिस और प्रशासन उससे दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय का संतुलन बिगड़ रहा है, तब एक घटना पूरे समाज की नाराजगी का प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि बिहार में भरत भूषण तिवारी का मामला केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि जनभावना का विषय बन गया है। यहां एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या एनकाउंटर मॉडल वास्तव में अपराध रोकने का प्रभावी तरीका है? देश के कई राज्यों में समय समय पर एनकाउंटर हुए हैं। कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है कि जिन अपराधों के कारण एनकाउंटर किए जाते हैं वे अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। हत्या भी हुई, छेड़छाड़ भी हुई, गैंगवार भी हुए, लूट और हिंसा भी जारी रही। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस को कठोर नहीं होना चाहिए। पुलिस का इकबाल यानी उसकी वैध प्रतिष्ठा और समाज में भय बना रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई कार्रवाई अंततः व्यवस्था को मजबूत करती है या फिर धीरे धीरे जनता के विश्वास को कमजोर करती है? यही चिंता बिहार में दिखाई दे रही है। भरत भूषण तिवारी भावुक व्यक्ति हो सकते हैं। यदि उन्होंने पुलिस के सामने हथियार ताना तो वह गलत था। लोकतंत्र में विरोध का रास्ता कानून और संविधान से होकर जाता है, बंदूक से नहीं। लेकिन दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि क्या पुलिस का रवैया पूरी तरह पेशेवर था? क्या सारी प्रक्रिया कानून के अनुरूप हुई? क्या ऐसी स्थिति को टाला जा सकता था? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जनता मांग रही है और शायद इसी दबाव के कारण सरकार को न्यायिक जांच समिति बनाने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है जो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोग भरत भूषण तिवारी की जाति नहीं देख रहे हैं। कुछ समय पहले कोचिंग संचालक रोशन आनंद के मामले में भी लगभग यही सामाजिक वर्गों ने एकजुट प्रतिक्रिया दी थी। यह भारत के सामाजिक व्यवहार का अत्यंत रोचक पक्ष है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि समाज जातियों में बंट चुका है, लेकिन इतिहास बताता है कि कुछ चीजें जातियों की सीमाओं को तोड़ देती हैं। शायद यही कारण है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिरसा मुंडा, वीर कुंवर सिंह, तिलका मांझी जैसे अनेक व्यक्तित्व किसी एक जाति के नहीं रह गए, वे पूरे समाज की स्मृति का हिस्सा बन गए। यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करना उचित नहीं होगा। हर ऐतिहासिक परिस्थिति अलग होती है, लेकिन समाज के मनोविज्ञान को समझने के लिए यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। समाज कभी कभी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र का नहीं बल्कि किसी विशेष घटना में दिखे उसके प्रतीकात्मक रूप का समर्थन करता है और यहीं से एक दूसरी चिंता जन्म लेती है। अगर जनता का विश्वास संस्थाओं से लगातार कम होने लगे, अगर लोगों को यह लगने लगे कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, अगर पुलिस और जनता के बीच की दूरी बढ़ती जाए, तो फिर समाज में अचानक और स्वतः स्फूर्त विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा संगठित आंदोलनों से नहीं आते। कभी कभी छोटी सी घटना, एक चेहरा, एक मौत या एक प्रतीक समाज के भीतर छिपे असंतोष को बाहर ले आता है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ताकत केवल पुलिस या प्रशासन नहीं होती बल्कि जनता का विश्वास होता है।
सरकार का इकबाल बंदूक से नहीं न्याय से मजबूत होता है। पुलिस का समाज सम्मान डर से नहीं निष्पक्षता से पैदा होता है और लोकतंत्र की स्थिरता दमन से नहीं बल्कि संवाद और संवेदनशीलता से आती है। भरत भूषण तिवारी का मामला अंततः हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं समाज केवल एक युवक की मौत पर नहीं बल्कि अपने भीतर जमा उस दर्द पर प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा जिसे वह लंबे समय से व्यक्त करना चाहता था। यह मामला अदालतों में जाएगा, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, राजनीतिक बयान भी आते रहेंगे, लेकिन एक सवाल फिर भी हमारे सामने रहेगा, क्या हम ऐसी व्यवस्था बना पा रहे हैं जहां कानून का राज भी कायम रहे, पुलिस की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और किसी दूसरे भरत भूषण तिवारी की कहानी लिखने की नौबत ना आए? सोचिएगा जरूर।